भारत के तीर्थ नगरी प्रयागराज को हिंदू धर्म ग्रंथ में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहीं पर रसूलाबाद घाट पर स्वर्गधाम स्थित है। कहा जाता है कि स्वर्गधाम में जलाया गया शव सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ 24 घंटे दाह संस्कार होता है। यहीं पे आज़ादी के महानायक चंद्रशेखर आज़ाद, प्रयागराज के महाकवि हरिवंश राय बच्चन का भी दाह संस्कार हुआ था। ऐसा माना गया है कि स्वयं मां गंगा मुग अग्नि देने आती हैं। हिंदू धर्म में सूर्य अस्त के बाद शव की अंतिम क्रिया नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पर आग कभी ठंडी नहीं हो पाती। यहाँ पर दूर दराज से लोग शव दहन के लिए आते हैं। शव दहन के बाद वह गंगा स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। ऐसी मान्यता है कि शव यात्रा में शामिल व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। सनातन धर्म में महिलाओं को शव दहन करने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म में महिलाओं को शव दहन नहीं करने दिया जाता है, लेकिन इस घाट की अपनी एक परंपरा है। यहाँ पर महिलाओं को शव दहन करने का अधिकार है। महाराजिन बुआ ने 14 लाख से ज्यादा शव का अंतिम संस्कार करवाया था। यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं। कभी कभी कुछ यंग लाशें आती हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों की लाशें आती हैं। तो आपको कभी दुख नहीं होता कि मतलब इतने यंग होता है भाई, जैसे यंग लोग आ गए उनके साथ में बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं तो अपने भी आंख में आंसू आ जाता है, रोने लगते हैं। क्या करें अब भाई, अब जिसको भगवान आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं भाई? किसी तरीके से परमात्मा से अरदास करते हैं, मालिक ऐसा किसी के साथ मत गुजारो, जिसके साथ जो करो न्याय करो। भाई मौत भगवान जिसको जिस दिन लिख दिया तो उसको कोई टाल नहीं सकता, चाहे जो हुआ। तो जब आते हैं तो भाई काम करना है हमको, तो काम करते हैं। अब ये है कि तकलीफ तो होता ही है भाई, यंग लोग आ गए और कभी कभी कत्ल की बाजी भी आ जाती है, हर तरह की बाजी आती है, हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह से लोगों से बातचीत करना पड़ता है भाई, दुख भी महसूस करना पड़ता है। हाँ, मतलब जैसे होता है ना कि चल रही है तो बॉडी जल रही है, उसमें से गैसें भी बहुत सारी निकलती हैं, उससे कोई बीमारी तो आप नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमने हमेशा ढाठो बांध के काम करते हैं, नाक मुंह बांध के। हाँ, ये इस तरीके से बांध लेते हैं। कैमरे पे देखते हैं। इस तरीके से बांध के सारा काम करते हैं। जैसे आप जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी होता ना कि अंदर से एक भावना आती है कि इसको छोड़ के चले जाएं। कभी ऐसा हुआ? कभी भैया ऐसा नहीं हुआ है। बहुत आनंद वाली बातें होती है, खुशहाली वाली बातें होती है कि किसी का सेवा करने का हमको अवसर मिल रहा भैया। एक बार कई तांत्रिकों ने उनका खुलकर विरोध किया, लेकिन उनको डरा नहीं पाए। यहाँ तक कि उनकी तंत्र मंत्र के माध्यम से हत्या भी करनी चाहिए, लेकिन उनका तेज इतना था कि तांत्रिक खुद ही डर के भाग गए। तब से लेकर अब तक लोग उनकी पूजा करते हैं। आज भी गंगा पूजा के बाद उनकी पूजा होती है। सरकार ने गंगा सफाई को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर बिजली से शव दहन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यहीं से कुछ दूर पर स्थित शंकर घाट भी है। यहाँ हजारों की संख्या में शव आते हैं। यहाँ पे शव को जलाने के लिए बिजली घर की व्यवस्था की गई है। यहाँ शव दहन का काम करने वाले मिश्रा जी कहते हैं कि यह काम उनके पिताजी करते थे, उनके बाद वह करने लगे हैं। बाबा, महाराजिन बुआ को लेके एक धारणा थी, वो क्या थी? एक माँ की धारणा थी और बहुत ही प्रिय धारणा थी माँ की, और उनमें कठोर विश्वास लोगों का था। वो अंत्येष्टि का कर्म कराती थी, लेकिन कोई पंडा वगैरह बन के नहीं, एक माँ की भावना थी। लोग उन्हें बुआ जी, जगत बुआ कह के संबोधित थे। केशरीनाथ त्रिपाठी जी ने उनको जगत बुआ कहा था। तो वो एक ममता की मूर्ति थी। जितने भी आपको मिलेंगे सब एक ममता की मूर्ति की तरह उनको मिलते हैं, और उनसे मिलते थे। आज भी लोग आते हैं तो उनकी मूर्ति देख कर लोग रोते हैं। तो ये ममता की ही तो मूर्ति है। ये धारणा थी अम्मा के ऊपर। जैसे तांत्रिकों में लेके इस चीज़ को क्या था? तांत्रिकों में कुछ नहीं था। तांत्रिक क्या करते इसमें? तांत्रिक से कोई मतलब नहीं था इसमें। तांत्रिक से क्या मतलब? तांत्रिक तंत्र क्रिया तो खुद ही जानती थी, भयंकर भीषण क्रिया तांत्रिक जानती थी।
कितने तांत्रिक आते थे, उनको पैर छू के उनसे आज्ञा लेते थे कि नीचे जाके हम बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कितने तांत्रिक आते थे उनके पास, उन तांत्रिकों की क्या बात, तांत्रिक तो खुद ही उनको दंडवत करते थे। उसे कहा जाता है कि यहाँ पे उन्होंने घाटों पे अधिक महिलाओं को एक बहुत बड़ा सम्मान दिलवाया था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये भी कर दिया कि अंत जब वो क्रिया कराते कराते, पहले यहाँ पे औरतों का आना वर्जित था, लेकिन वो ऐसी प्रक्रिया शुरू कराई कि बहू दाग देने लगी, बहू कर्मकांड करने लगी, उनकी बिटिया कर्मकांड करने लगी, ये सब कर्मकांड करने लगे। तो महाराजिन बुआ को लेके आपकी क्या धारणा थी? अरे जो भी किया अच्छा किया, जो धारणा जो कर डाली, कोई महिला के अंदर इतना वो नहीं था। उस समय की बात है, सब जो भी आता था, गरीब भी आते थे, तब टीके कार्य करवाती थी, पैसा भी नहीं लेती थी, जो नहीं होता था देती भी थी, उनको साधन भी करने के लिए लकड़ी भी दिलवा देती थी। हम लोग की लकड़ी टाल है और सारे यहाँ 16 आदमी की दुकानें हैं, पहले प्रथम दुकान हमारी थी 16 आदमी में, और उनका बहुत बड़ा वो योगदान रहा महाराजी बुआ का। हम लोग तो बच्चे थे उनके आगे, वो तो बुजुर्ग काफ़ी उम्र हो दराज में ख़त्म हुई हैं, 2003 में ख़त्म हुई हैं, 2002 में, 2002 में ख़त्म हुई हैं। अब जो कुछ चल रहा है उनके पुत्र देख रहे हैं, जगदीश त्रिपाठी जी, अब जो भी है अच्छा हो ही रहा है। महाराजिन बुआ को जगत बुआ कहा जाता है, आप उनके पोते हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? हम उनको देखते हैं एक माँ की तरह। प्लस ये बात ये है कि मेरी वो दादी है, मेरी दादी है, उनकी पुत्र हैं जगदीश महाराज, उनके पुत्र हम हैं, महाराजिन बुआ के पोते हम हुए, बस। और जैसे महाराजिन बुआ ने एक काम तो शुरू किया था, हाँ। आपके पिता ने उस काम को आगे बढ़ाया, तो अब आगे क्या आप कंटिन्यू करेंगे उसे? बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने संभाला ये चीज़ों को, और उनकी वजह से मैं संभालूंगा उनका ये सब चीज़ें। जैसे वो संभालती, दादी संभालती चली आई ये कार्य को, उनकी वजह से तो पिता संभालते चले आ रहे, तो मैं संभालूंगा। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा रही है। यहाँ के लोगों में ऐसी मान्यता है कि महाराजिन बुआ ने यहाँ के तांत्रिकों को हराकर यह अधिकार महिलाओं को दिलाया था। यहाँ के लोग महाराजिन बुआ से डरते थे, वहीं उनका सम्मान भी करते थे। उनका स्थान आज भी स्वर्गधाम में पूजनीय है। रसूलाबाद घाट अपने आप में एक अतुलनीय घाट है। यहाँ पर महिलाओं को भी दाह संस्कार करने का अधिकार प्राप्त है। बड़ी बहू हो या बड़ी बेटी, वो दाह संस्कार कर सकती है। यह अधिकार महिलाओं को महाराजिन बुआ ने दिलवाया था। महाराजिन बुआ यहाँ पे दाह संस्कार करवाने वाली पहली महिला थी जिन्होंने 14 लाख से ज़्यादा दाह संस्कार करवाए थे। यहीं पे हरिवंश राय बच्चन तो आज़ादी के महानायक चंद्रशेखर आज़ाद का भी दाह संस्कार किया गया है। कैमरा पर्सन अपर्णा पांडे के साथ मैं विकास यादव।